लेट्स बिगन द टॉपिक मिनीमाटा डिजीज़। मिनीमाटा डिजीज़ को चीसो मिनीमाटा डिजीज़ भी कहते हैं। और इसको मिनीमाटा डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम जो थी ये सबसे पहले जापान में 1956 में नोटिस की गई थी। मिनीमाटा एक जगह है, बे है, जहाँ पर ये सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। तो जापान मिनीमाटा में एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसको ओन करती थी चीसो कॉरपोरेशन। इसी वजह से इसको चीसो मिनीमाटा डिजीज़ भी कहते हैं। और वहाँ फैक्ट्री से ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के साथ वहाँ रिलीज़ हो रहा था मरकरी, और उस मरकरी की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही थी, जो जिसका नाम दिया गया मिनीमाटा डिजीज़। और ये जो फैक्ट्री थी ये ऑपरेशनल थी 1932 से लेकर 1968 तक जापान में। तो अगर हम देखें बे क्या होता है, मिनीमाटा बे में ये प्रॉब्लम आई थी, तो हम देख पा रहे हैं कि मिनीमाटा साउथ वेस्ट जापान में यहाँ पर है। तो यहाँ पर, और बे क्या होता है कि जैसे ये समुंदर है, वाटर बॉडी जैसे समुंदर है, और ये लैंड है। तो लैंड के अंदर ही ऐसे जो है एक्सटेंशन होती है जैसे वाटर बॉडी की, ओशन की, और इस तीनों साइड से ये लैंड होती है, और बीच में ये जो है इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं। तो जापान में यहाँ पर साउथ में ये बे थी जहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी सबसे पहले। तो उस वजह से इसका नाम दिया गया मिनीमाटा डिजीज़, उसकी जगह से यह नाम पड़ा। तो 1953 से लेकर 1960 के बीच में क्या हुआ था कि मिनीमाटा बे में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, और कुछ हज़ारों लोग परमानेंटली क्या हो गए थे? पैरालाइज हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि वो कंटेमिनेटेड फिशेस, क्योंकि जो समुद्र के आसपास लोग रहते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं? सी फूड भी खाते हैं। तो कंटेमिनेटेड फ़िश खाने की वजह से उनको क्या हुआ था कि इस तरह का जो डिसऑर्डर हुआ था, क्योंकि जो फिशेस थी जब मरकरी रिलीज़ होती थी वहाँ फैक्ट्री से, तो वहाँ वो उनको मिथाइल मरकरी वहाँ डंपिंग हो रही थी, तो उनकी बॉडी में जा रही थी और फूड चेन के थ्रू ह्यूमन बीइंग में आ रही थी, और ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो मिनीमाटा डिजीज़ एक जो है एक बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से हुआ था उस टाइम। और ये इस तरह का एपिडेमिक जो है, जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हुआ था। और ये क्या था, इसको हम तब जब ये हुआ था ये एपिडेमिक, तब इन्वायरमेंटल को इतना कंसिडरेशन नहीं दिया जाता था, इन्वायरमेंटल को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उस पर नहीं दिया जाता था, तब ये हुआ था। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही अफेक्टेड हुए, एनिमल्स भी हुए, खासकर जो कैट्स हैं उन पर इफेक्ट देखने को मिला, जो उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से उनको नाम दिया गया था, जो उन पर इफेक्ट पड़े उसको नाम दिया गया था डांसिंग कैट फीवर। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि डांसिंग कैट फीवर क्या है? तो मिनीमाटा डिजीज़ के साथ ही जुड़ा हुआ है, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से हुआ। तो सोर्स क्या था मरकरी पॉइजनिंग का? तो जैसे बताया कि जो मरकरी जो रिलीज़ हो रही थी फैक्ट्री से, ये वही मेन सोर्स था। लेकिन अब क्या है कि मिनीमाटा जो गांव था, वहाँ पर विलेज था, वहाँ पर लगभग पॉपुलेशन कितनी 1100 लोग रहते थे। उसमें से 15% जो लोग हैं, 15% पीपल जो हैं वो मर गए थे या परमानेंटली पैरालाइज्ड हो गए थे। इसमें बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। लगभग 50 बच्चे जो हैं वो उनको जेनेटिक डिफेक्ट्स आ गए थे उनमें। और क्यों आए थे जेनेटिक डिफेक्ट्स? क्योंकि उनकी मदर जो हैं वो कंज्यूम करती थी, उन्होंने कंज्यूम की थी जो फिशेस अफेक्टेड थी मरकरी की वजह से, कंटेमिनेटेड थी, उनको खाया और उनके मदर के थ्रू बच्चों में आ गया। जो फिशेस में रिकॉर्ड किया गया तब मरकरी का जो कंसनट्रेशन थी वो थी 27 to 102 ppm ऑफ मरकरी थी, जो कि कौन सी मरकरी? मिथाइल मरकरी का कंसनट्रेशन उन फिशेस में मिली थी। तो ये जो मरकरी थी, जो का सोर्स था विनाइल क्लोराइड प्लांट, वहाँ पर विनाइल क्लोराइड प्लांट था जहाँ से ये मरकरी रिलीज़ हो रहा था। तो वो डिस्चार्ज हो रहा था बे में। तो क्या कि 1932 से 1968 तक ये फैक्ट्री ऑपरेशनल थी। तो लेकिन 1950s में जाकर पता चला कि ये जो है मरकरी डिपॉजिट किया गया, जो वहाँ पर डाला गया, डंप किया गया, उसकी वजह से ही ये इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो उस समय ये पता चला था कंसेप्ट ऑफ बायो अकोमोडेशन और बायो मैग्नीफिकेशन का इफेक्ट भी देखने को मिला है बड़ी ये पॉपुलेशन पर, जहाँ पर कि बायो अकोमोडेशन में क्या होता है कि किसी एक
ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट पड़ता है कि जिसमें उसके फैटी टिश्यू में केमिकल का मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन बायोमैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि फूड चेन में हायर ट्रैफिक, जो लोअर ट्रैफिक से हायर ट्रैफिक में जाते हैं तो कंसंट्रेशन केमिकल की बढ़ती जाती है। जैसे ग्रास में कंसंट्रेशन कम होगी, डियर में उससे ज़्यादा होगी और टाइगर में सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जैसे ही हायर जाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन केमिकल की बढ़ती जाती है, उसको बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन और बायो मैग्नीफिकेशन। तो ये चीज़ भी देखने को मिली थी मरकरी में भी कि मरकरी की कंसंट्रेशन फूड चेन में ट्राफ ऑफ ट्रैफिक लेवल पर थे, जैसे ह्यूमन बींग, तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। तो इसमें सिम्टम्स क्या थे मिनीमाटा डिजीज़ के कि ये सबसे ज़्यादा जो इसका इफेक्ट पड़ा था वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला था। जो इसमें जो सिम्टम थे कुछ भी अटैक्सिया की कंपन लगना, नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, मीन्स कि हाथ पाँव सुन पड़ जाने, जो मसल्स थे वो वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। इसके अलावा देखने की क्षमता कम हो गई थी, सुनने की और बोलने की जो है वो उस पर भी, स्पीच पर भी इफेक्ट पड़ा था इस बीमारी की वजह से। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, बच्चों पर भी बहुत सारा इसका इफेक्ट पड़ा था। और इसमें क्या है कि क्या इफेक्ट कि लोग पैरालाइज हो गए थे, जब काफ़ी डेथ्स हुई थी इस की वजह से एक्सट्रीम केसेस में। और कुछ अदर सिम्टम्स क्या हैं कि सीवियर अनकंट्रोल ट्रेमर्स की बॉडी का कंपन होना, ये देखने को मिला था यहाँ पर। इसकी वजह से इफेक्ट थे जो लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल की, जो मसल्स थे बॉडी के वो काम नहीं कर रहे थे सही ढंग से, इस जो लोग इससे इफेक्टेड थे। देखने में लॉस ऑफ एक्टिंग बहुत ऑडिटरी, सुनने में और देखने में भी असर पड़ा था, आंखों पर भी और कानों पर भी। और इसके अलावा बच्चों पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ा था, और ख़ासकर वो बच्चे जिनकी मदर्स ने ये कंटेमिनेटेड फिश खाई थी, उनको जेनेटिक्स डिफेक्ट भी देखने को मिले। तो बच्चों में जो इफेक्ट देखने को मिला उसमें कौन सा था, जैसे कि ये सेरेब्रल पल्सी की, उनके बच्चों के कोई बॉडी का हिस्सा काम नहीं कर रहा, कोई सेरेब्रल पल्सी। इसके अलावा उनकी ग्रोथ पे, उनकी डेवलपमेंट पर जो है, और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर बच्चों के असर देखने को मिला था। इसके अलावा क्या है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो डिसऑर्डर थे वो देखने को मिले कि नर्वस डिसऑर्डर वी, और माइक्रोसिफेली की, जो बच्चों का जो सिर था, जो हेड था वो पूरे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा था, छोटे सर रह रहे थे। और मेंटल रिटार्डेशन, अगर जो बच्चे मर्करी पॉइजनिंग की वजह से अफेक्टेड थे उनका दिमागी उतना मेच्योर नहीं हो पा रहे थे, उनका IQ वैल्यू, इंटेलिजेंस कम थी एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल बच्चे थे वहाँ। और ब्लाइंडनेस बच्चों में, और बच्चों में सुनने का जो डेफनेस है वो भी हुई थी इस मर्करी पॉइजनिंग की वजह से। तो इसमें काज क्या था, तो मेन काज था ऑर्गेनो मर्करियल्स, क्योंकि मर्करी के भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो मर्करी जो इफेक्ट कर रही थी वो ऑर्गेनिक मर्करी थी, जिसको बोलते हैं मिथाइल मर्करी। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मर्करी था, मिथाइल मर्करी इफेक्ट करती थी। वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और क्योंकि वो फैट में सल्यूबल होती है और मेम्ब्रेन्स और ब्रेन टिश्यूज़ में वगैरह में वो सल्यूबल होती है, पहुंच जाती है, इसलिए मिथाइल मर्करी जो है वो इफेक्ट कर रही थी। लेकिन और इसमें क्या है कि जो मिथाइल मर्करी है ये मदर के जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू फोइटस में, बच्चों जो मदर के जो पेट में बच्चा पल रहा है उस फोइटस में चला जाता था प्लेसेंटा के थ्रू ये मर्करी, और उनको इफेक्ट करता था बच्चों को, और ख़ासकर बच्चों के ब्रेन सेल्स पर, और उनकी एनर्जी डेफिशिएंसी करता था, और नर्व इम्पल्स पर कि नर्व्स की जो पड़ती हैं, मतलब जो सिग्नल देते हैं नर्व्स, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा था। और वाई बेबी, जो बेबी बॉर्न होते थे, मदर जो खासकर मदर जो मिथाइल मर्करी की पॉइजनिंग की वजह से क्या है अफेक्टेड थी, ये उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था, उनके नर्वस सिस्टम पर। उनके बच्चों का जो है वो सिर की जो वो है ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, सेरिब्रल पल्सी थी कि उनके बॉडी के पार्ट्स काम नहीं करते थे, मेंटल रिटार्डेशन और कन्वर्शन और दौरे पड़ते थे। इस तरह के इफेक्ट बच्चों को उनको देखने को मिले थे तब जब ये मिनीमाटा डिजीज़ हुई थी। तो एम्प्लीकेशन ऑफ मर्करी इन फूड चेन, जो बायोमैग्नीफिकेशन होता है किस तरीके से होता है, कैसे हुआ, ये क्या हुआ था कि जो फैक्ट्री थी वहाँ से जो इनऑर्गेनिक मर्करी है जो वो रिलीज़ हो रहा था मिनीमाटा बे में,
ये, और फिर क्या वो चेंज हो रहा था, वो फिशीज़ में क्या बन रहा था, मिथाइल मरकरी। अब ये पता नहीं चल रहा था कि भाई इनऑर्गेनिक मरकरी डिस्चार्ज हो रहा है फैक्ट्री से, तो मिथाइल मरकरी कैसे बन रहा है। तो एक मिसिंग लिंक था, और उन दिनों में काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी चल रही थी, ये रिसर्च चल रही थी साइंटिस्ट की। और फिर पता चला कि एनारोबिक मीथेन सिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया था वाटर में, जो कि मरकरी को कन्वर्ट कर रहा था मिथाइल मरकरी में। तो इससे पता चला कि भाई के जो फैक्ट्री थी वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है मरकरी, और फिर मिथाइल मरकरी में बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर रहा था। तो डाईमिथाइल मरकरी जो है वो चेंज हो रही थी मिथाइल मरकरी में, जो कि वाटर में सोल्यूबल थी। तो मिथाइल मरकरी फिर फूड चेन में एंटर होती थी, प्लैंक्टॉन्स में आती थी पहले, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन, फिर जूप्लैंक्टॉन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर ह्यूमन बीइंग में, इस तरीके से आती थी। फिशेज़ में फिर कंसंट्रेशन होती थी फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बाद, और फिर फिशेज़ को खाते थे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, जो कि टॉप ऑफ ट्रैफिक लेवल थे, और उनको ज़्यादा इफेक्ट होता था, क्योंकि बायोमैग्नीफिकेशन होती है कि फूड चेन में जैसे ही हायर ट्रैफिक लेवल में जाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल भी बढ़ती जाती है, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का जो है देखने को मिला। तो ये एक फूड चेन है जहाँ से हम देख पा रहे हैं कि फिगर के वाइज की मिथाइल मरकरी डिस्चार्ज हुआ केमिकल फैक्ट्री से, और इसको एनारोबिक बैक्टीरिया ये जो है कन्वर्ट कर रहे थे मिथाइल मरकरी में, CH3HD पॉजिटिव। ये देख पा रहे हैं मिथाइल मरकरी का फार्मूला। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मरकरी, ये और आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में कि जो मिनीमाटा डिजीज़ है वो कौन सी जो मरकरी की स्पीशीज़ है जिससे होता है। तो मिथाइल मरकरी की वजह से इफेक्ट होता था, और मिथाइल मरकरी एंटर कर गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, खासकर किसमें, फाइटोप्लैंक्टॉन्स में, और फिर उसके बाद जूप्लैंक्टॉन, और जूप्लैंक्टॉन के बाद स्मॉल फिश से लार्ज फिश, और लार्ज फिश से फिर ह्यूमन बीइंग में, या फिर फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टॉन, और जूप्लैंक्टॉन से फिर इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट से बर्ड्स, और बर्ड से ह्यूमन बीइंग, जब फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश, बर्ड्स, और फिर ह्यूमन बीइंग। इस तरीके से ये फूड चलता था। फूड चेन के थ्रू एंटर होती है ये मिथाइल मरकरी, ये फिर मिथाइल मरकरी बनती है। तो ये मिथाइल मरकरी ये आई प्लैंक्टॉन्स में, प्लैंक्टॉन से एक्वेटिक इंसेक्ट्स में, फिर फिशेज़ में, फिर लार्ज फिश जो प्रेडेटरी फिश होती हैं, और फिर ह्यूमन बीइंग में। ये फूड चेन भी है। तो इस तरीके से ये एंटर होती थी। तो इसके रेमेडियल मेजर क्या हैं, और जब ये मिनीमाटा डिजीज़ आया था नोटिस में वर्ल्ड में, खासकर जापान में जब 1950s में हुआ, तो तब बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही थी। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो USA की है, उनके अकॉर्डिंगली जो मरकरी पोल्यूशन है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाई टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। इसमें कौन कौन से, कि जो भी केमिकल प्लांट्स हैं जो मरकरी को यूज़ करते हैं उनको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और स्विच करना चाहिए टूवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ। या क्या करना चाहिए, जो मरकरी अल्काइल मरकरी पेस्टिसाइड हैं उनको क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। जो भी मरकरी के रिलेटेड पेस्टिसाइड बनते हैं या अल्काइल मरकरी पेस्टिसाइड, उनको क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। और जो मरकरी पेस्टिसाइड अगर बन भी रहे हैं कहीं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होना चाहिए, किसी सिलेक्टेड एरिया में। वो रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए टूवर्ड्स एनी सेलेक्टेड एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ मेजर उन्होंने जो हैं वो बताए थे। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि मरकरी क्या है, वो हाईली टॉक्सिक होता है, मेटल होता है, जो कि रिएक्टिव नहीं होता इतना, लेकिन जब इसको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइल मरकरी में चेंज कर देते हैं तो ये सोल्यूबल होता है फैट वगैरह में। तो बायोमैग्नीफिकेशन के थ्रू टॉप ऑफ ट्रैफिक लेवल पर वो आ जाता है, और फिर जो ट्रैफिक लेवल पे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं टॉप पर, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, और उनके जेनेटिक्स इफेक्ट भी करता है, बाकी डिसऑर्डर फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन करता है। तो ये क्या है कि मरकरी जो है ये थ्रेट्स है लाइफ के लिए ये। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो मरकरी वेस्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, बैन करना चाहिए, और उसके अल्टरनेटिव यूज़ करने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मिनीमाटा डिजीज़। थैंक यू।